नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं करण। आज सीखेंगे हम 7 प्रश्नावली बिल्कुल बेसिक और शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, और पहली वाली क्लास में बहुत शानदार तरीके से डाल चुके हैं, यानी कि प्ले लिस्ट में आ चुकी हैं। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल इंटीग्रेशन चल रहा है हर्षरूप मैथ का, बिल्कुल शानदार और सिंपल तरीके से। ठीक है दोस्तों, यही कम बातों के साथ हम स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है साइन की पावर 4x और cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों। और मैंने बिल्कुल लेट करना सिखा दिया था, किसको कैसे लेट करें और लेट करने के बाद क्या होता है। और फिर से वही चीज़ अगली प्रश्नावली में भी आई है 7E में, और 7D में भी वही थी लेट करना, और 7E में भी वही सवाल आ गए हैं। ठीक है, पहला ही सवाल है। देखिए दोस्तों, हम ऐसा कुछ लेट करते हैं जैसे कि ये दो पद हैं, दो पद में से एक पद को लेट करेंगे, लेट के यानी कि मानेंगे, और मानने के बाद उसको करेंगे डिफरेंशियल यानी कि अवकलन। जो पद लेट होता है उसका करते हैं अवकलन। अवकलन करने के बाद फिर से पुनः, जैसे कि लेट साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन साइन की जगह टी, घात कितनी है 4, तो 4 cos x dx, cos x dx की जगह dt। यही चीज़ सीखनी थी दोस्तों हमको, बहुत छोटी और सिंपल, पहले भी मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये इंटीग्रेशन है दोस्तों, बिल्कुल बेसिस से चल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक घात जुड़ जाती है टी की पावर 5/5 प्लस सी, टी का मान लौटा देना दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं, जो डायरेक्ट ई प्रश्नावली देख रहा हो तो उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है, वो सूत्रों को थोड़ा रिवाइज कर ले, नहीं तो उसको कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा। क्या लेट कर लिया, क्यों इसका ये 5 कैसे आ गई, नीचे 5 कैसे आ गया, नहीं पड़ेगा ना पढ़ने। इसको समझना तो पहले, इससे पहली वाली क्लास को बेसिक एक दूसरे से चेन है। जब तक पहली प्रश्नावली नहीं देखोगे इंटीग्रेशन की, तब तक बीच में कुछ नहीं पढ़नी पड़ेगा। जो नया आया है और जो पहले से देख रहा है उसके लिए सही है, बिल्कुल वो कहीं नहीं जाए। ठीक है, ऐसे भी इसमें भी कुछ लेट कर लिए। जैसा क्या लेट कर लें, जो पीछे का ये आ जाए, ये दो पद है, तो cos x लेट करेंगे t, cos x का माइनस के sin x dx बराबर dt, माइनस को इधर भेज देंगे, माइनस इंटीग्रेशन चिन्ह ये वाला, cos की जगह t, स्क्वायर है तो स्क्वायर, sin x dx, sin x dx ये है dt। लेट इसलिए करते हैं दोस्तों, छोटा हो जाता है और उसका डिफरेंशियल बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए लेट वगैरह करते हैं, हर चीज़ करते हैं। कोई छोटी होती है, छोटा करने के लिए हर चीज़ करनी पड़ती है। इसमें इसमें डिफरेंशियल भी लगेगा, इसमें और त्रिकोणमिति भी लगती है, इसमें अपनी ओर से मानना भी पड़ता है, तब ये छोटा होता है बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, अब इसका आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसका जितनी आसानी से कर लेंगे उतना आसानी से ये ऊपर वाले को कर पाते हैं आप, नहीं कर पाते ना। तो इसका क्या होगा, टी की बट्टे 3 माइनस इधर टी का मान वापस लौटा देना। ठीक है, इतना तो आप सीख चुके हैं। ऐसे ही बेसिक के साथ चलाऊंगा मैं दोस्तों, बनी रहिएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही इसमें लेट कीजिए। प्रश्नावली इतनी अच्छी है ये, मनी अच्छी है, मनी अर्शरूप का मैथ इतना अच्छा है। एक प्रश्नावली एक ही टॉपिक पर होती है, ये पूरी प्रश्नावली लेट के टॉपिक पे। वो पहले वाली थी उसमें भी ऐसे ही कुछ था, और उससे पहले थी उसमें फर्स्ट सेकंड मानना सीखना था। ऐसे बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक दिया है, बिल्कुल जेड तक है, परेशान नहीं होना। बहुत सारी प्रश्नावली है, ठीक है, जेड तक करेंगे आराम से। जेड तक 26 प्रश्नावली है इसमें। कोटेक्स को टी मान लें, क्योंकि हमको पता है कोटेक्स का डिफरेंशियल माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। माइनस को इधर भेज देंगे, माइनस इधर, कोसेक स्क्वायर डी एक्स आ गया। ऐसे किसी को लेट करते हैं जिसका डिफरेंशियल उसमें पद में एक मिल जाए। यहाँ पर साइन एक्स का किया तो ये मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ऐसे का डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल भी आना बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशियल भी आना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशियल का ही उल्टा इंटीग्रेशन होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, डिफरेंशियल का ही उल्टा इंटीग्रेशन होता है। यहाँ रख देंगे कोट की जगह टी, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर, और इस पूरे की जगह डी टी, माइनस तो आगे आ जाएगी, माइनस टी क्यू बट्टे 3 प्लस सी। ठीक है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, बहुत छोटे छोटे सवाल है और आसानी के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरी प्रश्नावली को, यानी कि पूरी प्रश्नावली को हमको लेके चलना है।
एक ही उसमें वीडियो में, और बहुत वीडियो भी छोटी हो जाए दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है इस एक 1.5 GB डाटा मिलता है, और 1.5 GB डाटे में एक वीडियो डालना इम्पॉसिबल हो जाता है दोस्तों। इसलिए आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, ठीक है। अगर आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक भी कीजिए, जिससे दोस्ती पक्की हो जाए और मैं वीडियो बड़ा बना सकूं और लाइव भी आ सकूं और मौका मिले तो, ठीक है। लाइव में इसलिए नहीं आ सकता दोस्तों क्योंकि लाइव आने में बहुत नेट चाहिए दोस्तों, और मेरी सिम में सिर्फ 1.5 GB ही आता है। 2 GB भी कर लूँ मैं, अब की बार मैंने 2 GB का किया है दोस्तों, इसलिए 2 GB आ जाता है। और 2 GB में भी दोस्तों वो वीडियो डालने में ही चला जाता है, लाइव आने में तो दोस्तों सपोर्ट चाहिए आपकी, आप समझ रहे होंगे ना। इसलिए आगे चलते हैं सवालों पर इसी बात के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे ये सवाल है, देखो आप, मेरे ख्याल से चीवा सा थोड़ा सा आ रहा होगा, मैं बता दूं दोस्तों। सेक की पावर px इंटू 10x लिखा है, सेक की पावर px इंटू 10x dx लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। मैं एक चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें त्रिकोणमिति और डिफरेंशियल हर चीज़ लगती है सिंपल बनाने के लिए। ऐसे ही जब कुछ खास मेरे ख्याल से अगर हम इसको इसको सेक एक्स को लेट भी करेंगे तो सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो इसमें सेक एक्स इंटू 10x तो है, सेक एक्स तो कहीं नहीं है ना। तो सेक एक्स लाने के लिए क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेक एक्स का अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, सेक की पावर पी एक्स इंटू 10x सेक एक्स अपॉन सेक एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्तों यहाँ तक। फिर देखो दोस्तों, सेक की पावर पी एक्स, ये सेक एक्स ऊपर जाएगी तो सेक इनवर्स एक्स इंटू, फिर हो जाएगा ये वाला 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब लेट कर लो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, गुणा में घातें जुड़ती है सबको पता है, तो यहाँ पर भी जुड़ जाएंगी। सेक p - 1 x इंटू 10x सेक एक्स डी एक्स। ये वाला सेक की पावर पी एक्स और ये सेक इनवर्स गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो मैंने यहाँ पर जोड़ दी, ठीक है। तो अब लेट कर लो, लेट सेक एक्स बराबर टी, सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स बराबर डी टी। इंटीग्रेशन सेक एक्स की जगह टी, इसकी पावर क्या है p - 1 और 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स की जगह डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे, क्या करना है, सिर्फ एक घात ऊपर जोड़नी है, वही नीचे लिखना है, यानी कि t की पावर p - 1 प्लस 1 अपॉन p - 1 प्लस 1 प्लस c, ये कट जाएगा और t की पावर p अपॉन p प्लस c आ जाए, t का मान लौटा देना वापसी, ठीक है दोस्तों। ये आपका सवाल हो गया। मैंने क्या किया, हर चीज़ लगेगी, त्रिकोणमिति लगेगी, डिफरेंशियल भी लगेगा, लेट भी करना होगा, अपनी ओर से भी जोड़ना होगा, अपनी ओर से भी घटाना होगा, हर चीज़ करनी होगी सिंपल बनाने के लिए। अभी तक कोई तकलीफ तो नहीं आई दोस्तों, आनी भी नहीं चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, मैंने ऐसा सवाल पहला सवाल करा दिया है, वहाँ पर 4 पावर थी और यहाँ कुछ नहीं है। आप कर लोगे ना, आसानी से कर लोगे मेरे ख्याल से, आप कोई तकलीफ नहीं आएगी। यहाँ साइन लेट कर लेना, साइन एक्स बराबर टी, यानी कि इसका हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और रख देना आप, ठीक है, यानी कि टी डी टी। अब इसका कर लेना आप, मैं पहले करा चुका हूँ, वही सवाल है, लेट है, सब में लेट करना है, बेफिक्र रहो। यहाँ देखो कैसे करें, ऐसा इसको लेट करेंगे, एक्स का अगर माने टी, एक्स का होता है 1, डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो इसको नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, लॉग। और मैंने आपको पहले बताया था पहली वाली वीडियो में, जिसने किसी ने देखी होगी, मैंने बताया कहीं भी अंश बट्टे हर लिख के आए तो पूरे अंश वाले को मानते हैं, हर लाते हैं लेट करके, ठीक है। यानी अंश क्या है, एक्स लॉग एक्स बराबर टी, इसका डिफरेंशियल 1/x डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन लॉग एक्स बराबर टी, उसकी पावर 3 और 1/1 एक्स डी एक्स ही है डी टी, इसका तो आप कर लोगे, इसका क्या हो जाएगा, टी की पावर 4/4 प्लस सी। कहीं कोई तकलीफ, कहीं जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे ही बिल्कुल बने रहिएगा। देखो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कर लो,
अंश बट्टे हर में तो ऊपर वाले को मानेंगे, ऊपर वाले को फाइन लॉग एक्स माने, सिर्फ लॉग एक्स माने, सिर्फ लॉग एक्स मान लो। लॉग एक्स से हमारा काम चल जाएगा, तो लॉग एक्स मान लेंगे। 1/x डी एक्स बराबर डी टी क्या हो जाएगा, साइन टी डी टी, साइन टी का माइनस के कॉस टी प्लस सी, टी का मान लौटा देना वापसी। इतना तो आप सीख चुके हैं। बताओ कहीं तकलीफ आई? 7 सवाल तक करा दिए, कहीं कोई तकलीफ, कैसी भी समस्या, कोई परेशानी छोटी से बड़ी बताओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसी बेसिक के साथ बने रहिएगा। आगे चलते हैं। देखो आगे सवाल है ये, क्या कहना है इन सवालों के बारे में आपका? बढ़िया है। मैंने क्या बोला, अंश बट्टे हर के रूप में तो अंश वाले को लेट करेंगे ज़्यादातर, और बाकी के 2-4 केस ऐसे आते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। 1 प्लस के लॉग एक्स बराबर टी, 1 का तो हो गया 0 और लॉग एक्स का 1/x डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, 1 प्लस के लॉग एक्स बराबर क्या रखेंगे, टी, और 1/x बराबर 1/x डी एक्स, 1/x डी एक्स बराबर डी टी। अब इसका तो आप कर लेंगे, टी स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी, टी का मान लौटा देना। बहुत छोटे इंटीग्रेशन है, ज़्यादा बड़े नहीं है, दिख रहे होंगे आपको बड़े। अब देखो यहाँ आप बोलोगे अंश बट्टे हर के रूप में, तो अंश वाले को लेट कर लो। अब 1 को भी लेट करके कहाँ जाओगे आप, तो नहीं हो सकता ना ऐसा। लॉग, एक चीज़ याद रखना दोस्तों, कहीं भी x और log x साथ आ जाए तो ज़्यादातर log को लेट करना, ठीक है, वे ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, तो log x बराबर t, log x का डिफरेंशियल 1/x dx बराबर dt, जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं, ये बात ध्यान से, यानी कि अवकलन करते हैं। 1/x dx बराबर dt, कोस उसका ऐसे का ऐसा ही, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, और log x बराबर t। ठीक है, सब कुछ हो गया। 1/1 cos x बराबर क्या होता है, sec x, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt। अब इसका तो जानते होंगे आप, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस के c, t का मान वापस कर देना log x। ठीक है दोस्तों, हो गया आपका सवाल, ये देख लो। इसमें क्या लेट करेंगे, इसमें लेट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर भी ये 2 फंक्शन है, अब कौन से भी फंक्शन को लेट कर लो, e की पावर x लेट कर लें। आप ध्यान रखना, ये भी e की पावर x है, ये भी e की पावर x है। आपने कौन सी लेट की है, मैंने तो ये वाली लेट की है, e की पावर x। e की पावर x का e की पावर x डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सेम होता है उसका, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। e की पावर x डी एक्स बराबर डी टी, साइन e की पावर x बराबर t। ठीक है, और साइन टी का माइनस के कॉस टी प्लस के सी। कहीं कठिन नहीं है इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल और इजी तरीके से हो रहे हैं ना, आपको दिख रहे हैं। बताओ, इतनी सिंपल तरीके से हो रहे हैं, आपको कोई तकलीफ आ रही हो, कोई समस्या, कैसी भी परेशानी आ रही हो तो आप बताओ। तो आगे बढ़ते हैं। पूरी प्रश्नावली का टारगेट है, पूरी प्रश्नावली करेंगे, बहुत कम समय में करेंगे। मेरा ख्याल है जितना कम समय में हो सके उतने कम से कम समय में करने की प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। दोस्तों करिएगा जल्दी जल्दी सवाल, आगे चलते हैं। देखो आगे सवाल 11 में 12 13 करके देखिए, मैं तब तक आपका इंतजार कर रहा हूँ, 2-4 सेकंड आप करिएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ तो है नहीं, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप चेक करते रहना पीछे पीछे। लेट क्या मान रहे हैं, 4 प्लस के 5 e की पावर x बराबर t 0 5 e की पावर x dx बराबर dt e की पावर x। देखना दोस्तों, e की पावर x dx बराबर dt बट्टे 5, यानी कि 1/5 इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर dt, और ये पूरा t, तो यानी कि 1/5 टी स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी। ठीक है, अंदर वाले को हमने लेट किया, इसका डिफरेंशियल किया, 4 का डिफरेंशियल 0 5 जैसे का जैसा, e की पावर x का e की पावर x का dx बराबर dt। यहाँ से e की पावर x और dx की वैल्यू आई dt बट्टे 5, यानी कि 1/5
इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, कोई भी अक्षर पद हो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, ठीक है। और टी और डी टी का, अब टी का तो कर लेंगे, आप क्या होता है इंटीग्रेशन, इतना तो आप सीख चुके हैं। यहाँ देखो मैंने क्या बोला, अंश बट्टे हर के रूप में, तो अंश वाले को मान लें। ये ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स लिखा है, ई की पावर, ध्यान से देखना, ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स लिखा है, यानी कि लेट करना होगा हमको एम साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। एम जैसे का जैसा ही, साइन इनवर्स का 1/m तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई डिफरेंशियल होगा ही नहीं। एम जैसे का जैसा ही, साइन इनवर्स का 1/रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स डी एक्स बराबर डी टी। एम को नीचे भेज देना, ठीक है। एम को नीचे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/m इंटीग्रेशन ई की पावर इतना सब कुछ टी और इंटू डी टी। अब ई की पावर टी का ई की पावर टी रहेगा, यानी कि ई की पावर कुछ भी हो, एक्स हो, टी हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, उतना ही रहेगा, ठीक है। प्लस सी, टी का मान वापस कर देना आप, जो भी हो सो आपका इंटीग्रेशन हो गया। आप एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी इंटीग्रेशन हो उसको पहले छोटा करने की कोशिश करना, उसके बाद इंटीग्रेशन करना। जब तक आप उसको छोटा नहीं करोगे तब तक इंटीग्रेशन करने में आपको तकलीफ आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ही ये होगा कुछ। अगर हम 10x का, इसमें डिफरेंशियल का बहुत बड़ा खेल है, आपको डिफरेंशियल बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। मैंने यहाँ 10x लिखा, इसको तो मन में आना चाहिए। अगर 10x मानेंगे तो 10x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इतना इसको अगर फिगर आया था दिमाग में तो उसका डिफरेंशियल आ जाना चाहिए तुरंत सामने, यानी कि ई की पावर टी डी टी, और ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी। इतने छोटे छोटे इंटीग्रेशन तो दिमाग में हो जाने चाहिए दोस्तों। बहुत करा दिए मैंने, एक ही बेसिस पे करा रहा हूँ अभी, जब से स्टार्ट किए क्लास तब से बिल्कुल एक ही बेसिस पे चल रहे हैं सारी इंटीग्रेशन, क्या नहीं चल रहे दोस्तों। फिर भी आप अगर कहीं, मेरे ख्याल से आगे नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी, आप करिएगा जल्दी, मैं आगे चलता हूँ। फटाक से करिएगा, फटाक से करना नहीं है, उतारना नहीं है, बिल्कुल छाप रहे हो आप, सिर्फ क्वेश्चन को लिखिएगा और अपने आप सॉल्व कीजिएगा। और वीडियो को रोकिएगा और आंसर मिलाइएगा, पहले आप सॉल्व कीजिए उसको बाद चलाइए, फिर आंसर देखिए सही है कि यह गलत आ रहा है। अगर आप पर नहीं हो रहा है, गलत आ रहा है, तो वीडियो को बैक कीजिए और देखिए कैसे किया है, ठीक है। छापिए मतिएगा, छापोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अपने आप करने का प्रयास कीजिए जितना हो सके। देखो दोस्तों आगे ये सवाल हैं कुछ आपके, आप करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैं तब तक देखो दोस्तों, अगर हम अंश बट्टे हर के रूप में, सही है, मैंने क्या बोला, अंश वाले को लेट कर लो, कर लो, लेकिन अब लेट करेंगे तो ये नीचे वाला आगा डायरेक्ट, इसमें तो बात बन रही है, देखो इसमें तो बात बन रही है। अंश बट्टे हर के रूप में अंश वाले को लेट कर लो, टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, इसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस के एक्स उसके बराबर डी एक्स बराबर डी टी, इंटीग्रेशन टी डी टी, टी स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी, इसमें तो बात बन गई। लेकिन यहाँ 1 + tan−1 x अपॉन 1 + के एक्स स्क्वायर का होल 3/2 लिखा है, शायद चीमा पड़ रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन tan−1 x अपॉन 1 + के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिखा है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, tan−1 x 1 + के एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर 1 + के एक्स स्क्वायर। ये 3/2 यही तो दर्शाता है डेढ़ को, ये आधी और एक, यानी कि एक और प्लस आधी, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 तो हो जाएगा। इसकी पावर ये रूट है तो आधी है, और ये एक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब हो जाएगा, लेट कर लो अब, tan−1 x बराबर टी, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 1/1 + के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, बिल्कुल सेम यही बन गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तो टी आ जाएगा ऊपर, और 1/1 + के एक्स स्क्वायर बराबर डी टी आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा 1 + के, यहाँ पर x है और x की जगह क्या रखेंगे 10, यानी कि 10 स्क्वायर टी, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो आगे सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें त्रिकोणमिति लग गई थोड़ी सी। t/1 + के 10 स्क्वायर टी, रूट के अंदर सेक स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। रूट और स्क्वायर थे, रूट हट गया, t/sec t डी टी। अब हो जाएगा t इंटू कॉस टी डी टी, यानी कि 1/sec t cos t। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दो दोस्तों, अब ये आगे फर्स्ट सेकंड से होगा,
ठीक है, मैं अभी इसको मिटा के इधर कराऊंगा, तब तक ये वाला देखिए दोस्तों। क्या लेट कर लें इसमें, अंश बट्टे हर के रूप में अंश वाले को लेट कर लें। साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, इसका डिफरेंशियल 1/रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो क्या हो जाएगा, टी डी टी टी स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी। ठीक है, छोटा सा बिल्कुल अन्ना सा। और ये भी देख लो, अंश बट्टे हर के रूप में अंश वाले को लेट कर लो। सेक इनवर्स एक्स बराबर टी, क्या हो जाएगा 1/, इसका सूत्र होता है, इसका डिफरेंशियल होता है, आपको डिफरेंशियल आना चाहिए, मैंने इसीलिए बोला। इसका डिफरेंशियल होता है एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 डी एक्स बराबर डी टी, टी डी टी टी स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी, इसका भी हो गया। आपको डिफरेंशियल अगर आता होगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर देंगे, इसका डिफरेंशियल यही होता है, इसलिए मैं कहता हूँ याद कर लो, डिफरेंशियल भी बहुत अच्छी तरीके से सीख लो। ठीक है, इस वाले को मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब ये फर्स्ट सेकंड से कराऊंगा, हाथ से मिटरता भी तो नहीं है। क्या है, इंटीग्रेशन टी कॉस डी डी टी, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट जैसे का तैसा, सेकंड का क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा साइन टी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1 हो, टी का हो जाएगा 1 कोस टी का साइन टी डी टी। सूत्र में लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, ये सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, टी माइनस साइन टी इंटू टी इंटू साइन टी माइनस साइन टी का कॉस टी माइनस के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस के सी, टी का मान वापस कर देना दोस्तों। ये माइनस थी यहाँ पर पहले से, और साइन टी का माइनस के कॉस टी होता है, और इस वाली माइनस से ये प्लस होगी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे समझ में अच्छी तरीके से आगे चलते हैं अब, बढ़िया। देखो दोस्तों, आगे सवाल दिख रहे हैं ना, साफ साफ बोल दूंगा मैं मुंह से, दिख नहीं रहे होंगे तो। इंटीग्रेशन 1/√x और √1, इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 1, तो क्या लेट करेंगे हम दोस्तों, लेट रूट एक्स प्लस 1 बराबर टी, इसका डिफरेंशियल 1/2 √x प्लस 1 डी एक्स बराबर डी टी, यही हो जाएगा ना। देखो दोस्तों, डिफरेंशियल यही होगा या और कुछ होगा, आप करिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा और बताइएगा क्या होगा। मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये सिर्फ इंटीग्रेशन √x के ऊपर ही है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ √x के ऊपर, ऐसे करके है, गलती हो गई। तो √x का ये हो गया, 1 का हो जाएगा 0, डी एक्स बराबर डी टी इंटीग्रेशन, अब क्या रखेंगे 1/t डी टी, 1/t log t प्लस सी, सही है। 1/√x डी एक्स बराबर डी टी इंटू 2, ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर 2 1/√x प्लस 1 बराबर √x प्लस 1 बराबर टी, टी 1/t log t प्लस सी। कोई तकलीफ, फिर एक बार बता दूंगा मैं, आगे समझो तब तक। लेट, क्या लेट कर लें, ऐसा कुछ जो आ जाए इसमें सब कुछ। जितना बड़ा सवाल होता है ना उतना सिंपल होता है, कभी घबराना मत ही। जैसे ये देखो 1 प्लस के log x का होल स्क्वायर बराबर टी, यानी कि इसको मैंने टी मान लिया, ये हो गया 0, प्लस इसका डिफरेंशियल 2 log x इंटू 1/x डी एक्स बराबर डी टी, इस 2 को मैंने यहाँ भेज दिया, यानी कि 1/x log x डी एक्स बराबर डी टी बाई 2, 1/2 तो आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स बराबर डी टी और log x डी एक्स बराबर डी टी, ये पूरा डी टी साइन साइन, इतना पूरा क्या माना टी, टी साइन टी का माइनस के
कॉस टी प्लस सी, टी का मान वापस कर देना। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला, जितना सवाल बड़ा होगा उतना सिंपल होगा, उतना ही सिंपल है क्या, है ना। ठीक है, अब इस वाले को देख लो, लेट 1 प्लस के 2x² बराबर टी, 1 का 0, 2 का हो जाएगा 4x dx बराबर डी टी, एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 4, यानी कि 1/4 इंटीग्रेशन रूट टी डी टी, यही हो जाएगा। एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 4 रख दिया, डी टी बाई 4, यानी कि 1/4 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसकी पावर टी की पावर 1/2 है, इसमें एक और ऊपर नीचे जुड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा ना। यही मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है दोस्तों। मैं एक बार इस वाले को पुनः समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ लिखा है रूट एक्स प्लस 1 बराबर टी, और रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स ही होता है डिफरेंशियल डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन 1/√x, इस दो को यहाँ भेज दो पहले, 1/√x डी एक्स बराबर 2 डी टी, 2 ये आ गया, 1/√x डी एक्स बराबर डी टी, और रूट एक्स प्लस वन बराबर टी, 2 टी स्क्र बट्टे 2 प्लस सी, 2 से 2 कट गया, टी स्क्र प्लस सी। ठीक है, कोई समस्या, आगे चले। बेहतरीन तरीके से समझा होगा, बिल्कुल एक्सप्लेन बढ़िया और शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो दोस्तों, ये प्रश्नावली के नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, यानी कि हमारी प्रश्नावली जैसा कि हमने कहा था पूरी प्रश्नावली फिनिश करके ही मानेंगे बहुत कम समय में, जैसे हमने कर दिखाया। अभी ये लास्ट प्रश्नावली, यानी कि लास्ट प्रश्नावली के लास्ट सवाल, प्रश्नावली लास्ट नहीं है, प्रश्नावली तो ई है, जेड तक है। ठीक है, समझ के रहो, अभी पीठ सीधी करके बिल्कुल थाम के बैठो। ठीक है, ब्लैक से ही कर दूं मैं। इसमें अंशवट्टी हर के रूप में, तो tan इनवर्स x² बराबर टी, इसका डिफरेंशियल 1/x की पावर स्क्वायर होता है, स्क्वायर पहले से 4 हो जाएगा, dx बराबर dt। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी tan इनवर्स रूट टी, पहले स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट टी हो जाएगा, और यही निकलेगी दोस्तों, यही निकलेगी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, tan इनवर्स रूट टी इंटू tan इनवर्स एक्स, उसकी जगह क्या रखना है, टी और डी टी, या फर्स्ट सेकंड लगा दो, टी tan इनवर्स रूट टी डी टी, इंटीग्रेशन कर दो। ये वाला देख लो दोस्तों, इसमें लेट मत करो पहले, क्योंकि लेट करने लायक कुछ ऐसा है नहीं। 1/cos² के हो जाएगा sec, ठीक है, और ये 1 - के tan x का होल स्क्वायर। अब लेट कर लो दोस्तों, 1 - के tan x का बराबर t, 1 का हो गया 0, इसका हो जाएगा माइनस के sec² x dx बराबर dt, तो क्या आ गया 1 - के t स्क्वायर और sec² x dx बराबर dt, ये ऊपर जाएगा -2 dt, इसमें एक जोड़ देना, यानी कि t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, यही आ जाएगा ना, बिल्कुल यही आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता। t जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और -2 में इंटीग्रेशन करेंगे, +1 जोड़ेंगे, और +1 जोड़ेंगे, वही नीचे जोड़ेंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, जब -1 बच जाएगा तो हो जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, देखो मैं तो भूल गया, आप भी भूल गए इसका डिफरेंशियल, हमने tan इनवर्स x का कर दिया 1/1 प्लस के x की पावर 4, अब x स्क्वायर कौन करेगा, यानी कि मैंने कहा ना बच्चे का डिफरेंशियल होता है। अभी तो हमने इसका किया, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x नहीं होगा, अब 2 को कहाँ भेजेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, यहाँ से मिट जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो x/1 प्लस के x की पावर dt रख जाएगा पूरा, तो रूट के अंदर से यहाँ ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मुझे अभी ध्यान आया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। क्या रखेंगे, टी डी टी, यही रख देंगे, इसका क्या हो जाएगा, t² बट्टे 2 प्लस सी। ठीक है,
आपके सारे सवाल हुए फिनिश, आपकी पूरी प्रश्नावली हुई ख़त्म। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, आप कमेंट में बताइएगा। मैं आपके लिए कोई सवाल लिखूं क्या? ठीक है, तो मैं आपके लिए एक सवाल लिखता हूँ, आप घर पर इसका प्रैक्टिस करना, कुछ भी करना वो आपकी मर्जी। इंटीग्रेशन 1/x² कॉस स्क्वायर 1/x। ये आपके लिए दोस्त एक सवाल है, आप करिएगा इसको घर पर प्रैक्टिस और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, जब आपका आंसर आ जाए, मैंने आपके लिए एक सवाल लिखा है ये वाला, जब आपका इसका आंसर आया तो आप इस सवाल का आंसर कमेंट में बताइएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो जोरदार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या करें, सब्सक्राइबर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, तो ऐसे ही मिलेंगे हम अगली नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ बहुत जोरदार तरीके से और शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आगे।